डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और आज हम लोग 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और इसमें इंक्लूड होता है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और इसमें आपको कुछ कॉमन सेंस, थोड़े से फार्मूले और एक बहुत अच्छी अप्रोच, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं तो ये टॉपिक बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, और आपको एक सही डायरेक्शन में अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। वन डी, ठीक है, यदि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इसका मोशन कहलाता है वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, टू डी क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी एक प्लेन में चले तो उसका मोशन होता है टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार, बस, ट्रक, साइकिल, बाइक एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद है थ्री डायमेंशन मोशन, थ्री डी। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ बर्ड, ठीक है, एरोप्लेन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। यदि कोई भी बॉडी स्पेस में चलती है तो उसका मोशन कहलाता है थ्री डायमेंशनल मोशन। अब हम लोग यहाँ पर मेनली पढ़ने वाले हैं वन डी एंड टू डी। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरी बहुत थोड़ी सी है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वन डी में कुछ डेफिनेशन जो आप लोगों को हमेशा मालूम होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई आदमी ए से बी तक जाता है, बी से सी तक आता है और सी से लेके डी तक जाता है। ठीक है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है 10 मीटर और बी से सी तक है 5 मीटर। आपको फाइंड करना है यदि कोई व्यक्ति ए से लेके डी तक आता है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। ठीक है, तो 10 प्लस 5 प्लस 10 इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो ए और डी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है 5 मीटर, तो ये कहलाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं, कई बार आप लोग छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ओवर टाइम। ठीक है, इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक बात और आप ध्यान रखेंगे इसमें, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही स्पीड के साथ भी होगा, स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, यदि कोई आदमी ए से लेके बी तक आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगी 10 और डिस्प्लेसमेंट भी होगा 10। ठीक है, बाकी इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। ठीक है, ये आप जानते हैं, तो बड़ी होगी या इक्वल होगी। और स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सीलरेशन। डेफिनेशन सबको मालूम होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू डीवी ओवर dt। ठीक है, और एक और टर्म हम यूज करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ठीक है, वैल्यू सभी को मालूम है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूमेरिकल के लिए, या एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी होती है ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोग
बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थ्री इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये तीन है इक्वेशन। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t है टाइम। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है s यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसमें। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके बाद इफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इफ एनी बॉडी मूव अंडर ग्रेविटी, जैसे किसी बॉडी को आपने ऊपर से नीचे छोड़ दिया। ठीक है, फ्रीली फॉल कर दिया, पकड़ के नीचे नहीं लेके आ रहे इसको, ना ही पकड़ के ऊपर लेके जा रहे हैं, आपने इसको फ्री कर दिया। ठीक है, तो इसमें होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसके लिए एक ही जगह हम लोग यूज करेंगे जी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। ठीक है, और इसके डेरिवेशन भी बहुत ही आसान होते हैं, सारी बुक्स में दिए रहते हैं, और तीन मेथड से आपको निकालना है, मैथमेटिकल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, अभी आप इसके मेनली देखना है आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आप देखिए इस चैप्टर में आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आपको ये यूनिट समझ में आएगी, और आपको अधिक से अधिक न्यूमेरिकल लगाने हैं, उनके फंडामेंटल नोट करने हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, इससे आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते आएंगे, और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर। ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर, और आप यहां से एक बॉल को ड्रॉप करते हो। ठीक है, इस बॉल को आपने ड्रॉप किया, तो ये यहां से लेके नीचे तक कितने टाइम में पहुंचेगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट बॉल को आपने ड्रॉप किया, और सेकंड बॉल ये आपने 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर फेंकी, इसके बाद ये नीचे आके गिरेगी। तो आपको निकालना है फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल कितने टाइम में नीचे गिरेंगी। ठीक है, तो आप ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको एक लेना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर जिस पॉइंट से ड्रॉप कर रहे हो वो वाला पॉइंट हो गया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब आपको इसके ऊपर की एक डायरेक्शन होगी और इसके एक नीचे की डायरेक्शन होगी, आप दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपके पर्सनल होते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को नीचे ले सकते हैं। आपको याद इतना रखना है कि जी की वैल्यू होती है 10 और डायरेक्शन होती है नीचे की ओर। ठीक है, अब आप ये देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप किया होगा तो पहले हम इसको पकड़ के रखे होंगे, इसके बाद ये नीचे ड्रॉप किया होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग पकड़ के रखे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ से फेंका और नीचे आके गिरी। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 मीटर। तो आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह हमें लेना पड़ेगा जी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है। यू की वैल्यू हो जाएगी 0, एस की वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू होगी 30, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 30 मीटर। ठीक है, अब आप ये देखिए जिस पॉइंट से फेंका हमने उस पॉइंट से नीचे आके गिरती है कि ऊपर, तो इस पॉइंट से नीचे आके गिरती है, नीचे वाली डायरेक्शन है प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है प्लस 30, यू कितना हो गया 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या होगी 10 और टी की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना, टी स्क्वायर सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा,
30 इंटू 2/10, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू होगी √6, टी इक्वल टू आएगा √6 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट बॉल √6 सेकेंड में नीचे आके गिरेगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड बॉल की, ठीक है। सेकेंड बॉल को आपने ऊपर फेंका, ऊपर आके फिर ये नीचे आके गिरेगी, ठीक है। तो आप ये बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनिशियली आपने बॉडी को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है ना। ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर की है माइनस, तो u इक्वल टू आप लिखेंगे -5, टी हमें फाइंड करना है। अगेन सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। s की वैल्यू कितनी होगी, फिर से देखो यहाँ से फेंका ये ऊपर तक जाएगी, फिर लौट के आएगी, फिर नीचे गिरेगी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि यहाँ से ऊपर जाने का टाइम फिर यहाँ से नीचे, आपको लेना है सीधा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30, यही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पहले भी 30 था, अब भी होगा 30, ठीक है। प्लस 30 क्यों लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये होगा, ठीक है। नीचे वाली डायरेक्शन क्या होती है प्लस, फाइनली ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है। इसलिए एस की वैल्यू +30, यू की वैल्यू होगी -5, टी प्लस हाफ, जी की वैल्यू है 10। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप ये देखिए जी की वैल्यू होती है 10, डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, इसलिए हमें लेना पड़ेगा +10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5, तो आप लिखेंगे 30 इक्वल टू -5t प्लस 5t स्क्वायर। इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। 5t² -5t -30 इक्वल टू 0। 5 से आपने डिवाइड कर दिया तो t² -t -6 इक्वल टू 0। इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। t इक्वल टू क्या होगा, -1 यानी 1 प्लस माइनस √p², ठीक है। -1 का स्क्वायर हो गया 1 -4, a की वैल्यू होगी 1, c की वैल्यू -6/2a। सॉल्व करने पर आ जाएगा। आइए इसके बाद इसके कुछ ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि किसी भी पर्सन को एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाना है, तो आपने यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और ए से लेके बी तक एक ही स्पीड से आप जा रहे हैं, तो आपका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। हर जगह आपकी स्पीड कांस्टेंट है, कहीं पर भी आपने स्पीड को ना बढ़ाया ना स्पीड को कम किया, ठीक है। तो ये मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और आप इसमें देखिए यूनिफॉर्म मोशन में अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक एग्जाम्पल से आप समझिए, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है 30 मीटर, ठीक है। सबसे पहले ए से लेके सी डी, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 10 मीटर, ये 0 मीटर हो गया, ये हो गया 20 मीटर, ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। और आप अपनी गाड़ी से यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं ए से लेके बी तक, हर जगह आपकी स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर आपकी स्पीड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, आपकी टाइम के साथ स्पीड चेंज ना हो, तो इस तरह का मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आप ये देखिए जहां से हमने चलना शुरू किया इस टाइम को कंसिडर करते हैं 0, ठीक है। आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, तो 1 सेकंड बाद आप पहुंच जाएंगे 10 मीटर, 2 सेकंड बाद आप पहुंच जाएंगे 20 मीटर और 3 सेकंड बाद आप पहुंच जाएंगे 30 मीटर, ठीक है। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, 10, 20, 30, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर है 10, ठीक है। इसलिए ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल, ठीक है। तो 10 से लेके 10 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर एक्सीलरेशन होगा 0, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है एकदम।
अब आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो आपको वाई एक्सिस पर लेना है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर लेना है टाइम। टाइम कैसे बढ़ेगा, 0 के बाद 1 2 एंड 3, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे बढ़ेगा, 10 20 30, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट 0 के बाद 10 20 30, एक सेकंड बाद आप कितना पहुंचे 10 मीटर, ये पॉइंट मिला दें। 2 सेकंड बाद आप पहुंचते हैं 20 मीटर, और 3 सेकंड बाद आप पहुंचते हैं 30 मीटर, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आप आपस में मिला दो तो ये क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस, ठीक है। टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड एक स्ट्रेट लाइन। वीटी ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी टाइम, टाइम कैसे बढ़ेगा 1 2 3, ठीक है ना। वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर आपकी 10 है, ठीक है। 1 सेकंड बाद भी 10, 2 सेकंड बाद भी 10, इस तरह से, ठीक है। तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्लियर है इतना। थर्ड देखते हैं एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट पे 0 है, इस लाइन को आप मिलाएंगे तो ये होगा एटी ग्राफ। और एटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन कॉन्साइड विद टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद जल्दी से शॉर्ट में देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन, ठीक है। अब आप पॉइंट ए से चलते हैं और पॉइंट बी तक आपको पहुंचना है, ठीक है ना। आपने यहां से गाड़ी स्टार्ट की, t इक्वल टू 0 सेकेंड, ठीक है। और गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद t इक्वल टू 1 पर आपने स्पीड को कर दिया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड और हुआ, आपने स्पीड को कर दिया 30 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड आपने गाड़ी और चलाई, और 3 सेकेंड पर आके आपने गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से आपने गाड़ी स्टार्ट की वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। 1 सेकेंड तक आप गाड़ी को चलाते हो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 1 सेकेंड में आप 10 मीटर पहुंचेंगे तो ये होगा 10 मीटर, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में आपने स्पीड की है 20 मीटर पर सेकेंड, तो अगले 1 सेकेंड में आप 20 मीटर और पहुंच जाएंगे, तो ये 0 से लेके कितना होगा 30 मीटर का मार्क्स, ठीक है ना। 10 के बाद 20 मीटर और, तो 30 मीटर पर पहुंच गए। इसके बाद आपने गाड़ी को कितनी स्पीड से चलाया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगले 1 सेकेंड में आप 30 मीटर और चले जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे 60 मीटर के पॉइंट पर। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो अब आप अपनी पोजीशन से 60 मीटर दूर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये टाइम हो गया 0 1 2 3, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गई वेलोसिटी। पहले 10 की स्पीड है, फिर 20 है, फिर 30 है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी आपने गाड़ी को स्टार्ट किया होगा, यहाँ से यहाँ तक 10 है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया 10, टाइम इंटरवल कितना था 1 इक्वल टू 10, ठीक है। सेकंड सेकंड में क्या होगा 20 से 30 चेंज आया, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक 10 थी, 10 के बाद 20, 10 से 20 चेंज आया 10 का, कितने सेकंड में 1 सेकंड में, ठीक है। ऐसे ही 20 से लेके 30 चेंज आया 10 का 1 सेकंड में, तो एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट पर होगा 10, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस पर लेना है डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर लेना है टाइम, ठीक है। टाइम कैसे बढ़ेगा 1 2 3, डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 60 तक के आपको इंटरवल बनाने हैं, 0 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। 1 सेकंड में आपकी पोजीशन है 10, 2 सेकंड बाद आप पहुंच गए 30 मीटर पर, और 3 सेकंड बाद आप पहुंच गए 60 मीटर पर। इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो कैसा मिलेगा, एक पैराबोला, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म एक्सीलेटरी मोशन
ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए 1 2 3, 1 सेकंड बाद आप पहुंचते हैं, सॉरी 1 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी है 10, 2 सेकंड बाद है 20 और 3 सेकंड के बाद है 30। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स मिला लीजिएगा और इनको आपस में मिलाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस। और एटी ग्राफ कैसा आएगा, 0 1 2 3। ठीक है, हर जगह एक्सीलरेशन है 10, तो ये होगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। क्या होगा, आप अपने घर के बाहर खड़े थे और आपका कोई फ्रेंड 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपके पास से निकला और आपने उसको रोकने के लिए आवाज लगाई। ठीक है ना, तो जब आपने उसको देखा, ये कहलाएगा टाइम t इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने आवाज लगाई उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए, तो ये 1 सेकंड तक तो चला 30 की स्पीड से, उसके बाद इसकी स्पीड डाउन होके हो गई 20। ठीक है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, उसके बाद इसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड के बाद उसकी गाड़ी रुक गई। ठीक है ना, अगर आप किसी को भी रोकने के लिए आवाज लगाते हैं तो वो एट ए टाइम नहीं रुकता है, उसको रोकने के लिए कुछ टाइम लगता है, उसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी और यही कहलाता है यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप ये देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां आपने आवाज लगाई वो हो गया 0, 1 सेकंड में ये चलेगा 30 मीटर, अगले 1 सेकंड में 20 और चलेगा तो पहुंच जाएगा 50 मीटर पर, और अगले 1 सेकंड में ये 10 चलेगा तो पहुंच जाएगा 60 मीटर पर। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होगी, 30 20 फिर 10। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। 1 सेकंड में 30 से इसकी स्पीड हो गई 20, डिफरेंस क्या कहलाएगा, 20 माइनस 30 यानी -10/1, -10। सेकंड सेकंड में क्या होगा, -20, सॉरी 20 से 10 हो गई, 10 माइनस 20 यानी -10। ठीक है, अगले सेकंड में क्या होगा, 10 से 0 हो गई, फिर से -10। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हर एक पॉइंट पर होगा -10 और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। अब इनके ग्राफ देखते हैं कैसे आएंगे। ठीक है, एस टी ग्राफ कैसा होगा, एस हो गया, टी हो गया, 0 1 2 3। ठीक है, 1 सेकंड में ये कितना पहुंचेगा, देखिए 1 सेकंड में ये पहुंच रहा है 30, तो आप इसको 60 तक यूनिफॉर्मली डिवाइड कर लीजिएगा, 10 20 30 40 50 एंड 60। ठीक है, 1 सेकंड में ये पहुंचेगा 30 मीटर, 2 सेकंड में ये पहुंचेगा 50 मीटर तक और 3 सेकंड में ये पहुंचेगा 60 सेकंड तक। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आप लाएंगे तो कुछ इस तरह का पैराबोला आएगा। ठीक है, तो एस टी ग्राफ क्या होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन में। इसके बाद वी टी ग्राफ क्या होगा, तो आप ये देखिए वाई एक्सिस पर वी, एक्स एक्सिस पर लिया टी। ठीक है ना, टाइम कैसे बढ़ेगा, 1 2 एंड 3। वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड पर वेलोसिटी है 30, ठीक है, 1 सेकंड में वेलोसिटी पहले कितनी थी 30, इसके बाद 2 सेकंड के बाद क्या हो गई 20 और 3 सेकंड के बाद इसकी हो गई 10। ठीक है ना, इन सबको आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है ना, इसके बाद एक्सीलरेशन क्या होगा, 1 2 3। एक्सीलरेशन हर एक जगह -10। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हर जगह क्या होगा, -10। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अब ये हमारे तीनों ग्राफ आ गए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन के लिए और यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन के लिए। अब हम इन तीनों को एक साथ बना के देखते हैं, इनके कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ इनका
अब इन सारे ग्राफ को एक साथ देखते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इक्वल टू कहलाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे टेन थीटा इक्वल टू आएगी वेलोसिटी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर दो बॉडी ए और बी के आपको एस टी ग्राफ दिए जा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो जिसका थीटा बड़ा होगा उसकी स्पीड जाना होगी, तो यहाँ पर ए और बी में से किसकी स्पीड जाना होगी, बी का थीटा बड़ा है तो बी की स्पीड जाना होगी, ठीक है इतना। हाँ, सेकंड आप देखिए, वीटी ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो हम उसका निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया इक्वल टू आएगा v इंटू टी, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और v इंटू टी क्या कहलाएगा, आपको मालूम है s ओवर टी इक्वल टू v, तो v इंटू टी क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको याद रखना है, तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए टी ग्राफ से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब देखते हैं एस टी ग्राफ, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, किसी भी एक ग्राफ के रिजल्ट दूसरे ग्राफ में एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इसकी स्पीड हर एक पॉइंट पर बढ़ रही है, ठीक है, या हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, तो थीटा इसका चेंज होता रहेगा। थोड़े थोड़े से इंटरवल का थीटा अलग अलग होगा, टेंजेंट आप ड्रॉ करके इसका थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या निकलेगा, ये एंगल हो गया थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस वी ओवर टी, और वी ओवर टी कहलाता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसके टेन थीटा से निकलेगा एक्सीलरेशन। बाकी दूसरा रिजल्ट जो आया था, इसका एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक के रिजल्ट को दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं, तो एरिया इक्वल टू क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और टेन थीटा इक्वल टू होगा एक्सीलरेशन, ठीक है। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, एरिया इक्वल टू, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं, ए इंटू टी, और ए इंटू टी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। अब जो रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई हुए वही रिजल्ट आप इसमें इसमें और इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको एक वीटी ग्राफ गिवन है और आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 12 सेकेंड एंड, हम सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो आप ये देखिए, टोटल कितने एरिया आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आप इन सारे एरिया की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू टू यानी 20। ये वाला कितना आ जाएगा, 1/2, ये ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 2 इंटू 10, यह आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया भी 10 होगा, ये वाला भी 10 होगा, ठीक है। ये वाला भी 10 होगा और ये वाला एरिया होगा 20, ठीक है। जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो आपको सारे एरिया ऐड करने हैं, 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है। 30 40 50 60 70 80, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, 80 मीटर। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जितने भी ऊपर वाले एरिया हैं ये आपको ऐड करने हैं और नीचे वाले एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो टोटल ऊपर वाले एरिया कौन सा हो गया, 20, 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, ठीक है। और नीचे वाले एरिया कौन से हैं, 10 प्लस 10 20, 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 40 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं।